हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2.1 कंप्लीट कर चुके थे और यहाँ एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी पहले उसे देख लें, फिर यहाँ पर आए तो उन्हें और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इससे जीरोस फाइंड कर लेना है, फिर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें सेकेंड टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है ना, कैसे करना है तो आप लोग ये 9th में सीखे होंगे। तो देखिए 8 गिवन है तो हमें 8 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने में तो 8 आता हो पर प्लस या माइनस करने में 2 आना चाहिए। ठीक है ना, तो 8 के हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं 1, 8, 2 और 4। ठीक है ना, तो ये 8 इसी से डिविजिबल हो सकते हैं, इन्हीं से सिर्फ। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो फैक्टर मिल गया, हमें ऐसे पिक करने हैं नंबर्स जिनको प्लस माइनस करने में -2 आए। तो यहाँ +2 -4 कर देंगे, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रफ वर्क समझाने के लिए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x इज इक्वल -8। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए, इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 2। अब इन दोनों से हम क्या ले सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं। तो हम माइनस ले लिए, 4 यहाँ लिख लेंगे, x प्लस 2 अंदर बचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो x -4 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमको जीरोस के टर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पास x -4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो ये पूरा हो गया। हमने यहाँ पास क्या फाइंड कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया, कितना -4, और बीटा फाइंड कर लिया, ये -4 क्यों होगा, ये +4 होगा और ये -2 होगा। ठीक है, अल्फा बीटा हमने फाइंड कर लिया। तो ये रफ वर्क को हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग डाल लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू कितना है, इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू कितना है -2 है और c इज इक्वल टू -8 है। ठीक है ना, ये पूरा दिया हुआ है। तो हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए। ये रिलेशन गिवन होते हैं, आपके बुक्स में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं और नोट करवा देते हैं टीचर लोग। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं भी बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा कितना है, अल्फा है +4 और बीटा कितना है -2। ठीक है ना, अब -b बाई ए, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम -2 बाय ए कितना है 1 है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और ब्रैकेट खोलने के बाद ये -2 हो जाएगा और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 बाय 1। तो यहाँ हो जाएगा +2 इज इक्वल टू +2। तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए, ये प्रूव होता है। ठीक है ना, तो ये हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया, तो इससे हम धीरे से यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, फिर हम यहाँ पास दूसरा करेंगे। दूसरा क्या होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई ए। ठीक है, तो अल्फा कितना है लिखा है प्लस का 4, तो अल्फा प्लस का 4 है और बीटा कितना है -2 गिवन है। ठीक है, और c इज इक्वल टू कितना गिवन है -8, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -8 और वह एक इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है ना, सबकी वैल्यू मैंने पुट बस कर दी है। ठीक है,
4 इंटू -2 हम कर देंगे, यहाँ पर -8 गिवन है तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4s² - 4s + 1। तो हमें इसके पहले फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले डाल लेते हैं इधर, सॉल्व। पहले लिख देते हैं इक्वेशन 4s² - 4s + 1। ठीक है ना, तो हमने क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर तो 1 गिवन है, पर यहाँ पास s² का कोफिशिएंट क्या 4, तो हमें इससे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 4s² आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है कि हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए और प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए। तो यानी हम 4 के क्या लिख लें, पहले फैक्टर्स लिख लें। तो 1, 4 और 2 ये है 4 के फैक्टर। ठीक है, अब प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो -2 और -2 इज इक्वल टू -4, ये हो सकता है। तो चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। तो 4s², इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -2s + 1। ठीक है ना, तो ये पूरा रफ वर्क को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो चलिए यहां से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 2s - 1। यहाँ पर हम कितना कॉमन ले सकते हैं, ओनली 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा 2s - 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि यहाँ पर सर ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कैसे माइनस हो गया। तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है -4 लिखा है, हमको मल्टीप्लाई करना है 3s - 6 से। ठीक है ना, तो आप देखिएगा अपने आप यहाँ पर प्लस आ जाए, कैसे आ जाएगा, -8s इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई जब हम -6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 24 आ जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ भी समझा दिया। अब देखिए यहाँ से हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, 2s - 1 ये आ जाएगा और 2s - 1 ये आ जाएगा। इसके हमें जीरोस फाइंड करने, तो क्या करेंगे हम, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 सेम एज। ठीक है ना, तो ये हमने जीरोस फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा कितना आया 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहां से हम अब स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना। ठीक है ना, तो हम यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 गिवन है और b इज इक्वल टू कितना गिवन है, -4 और c इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिलेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिलेशन। ठीक है ना, रिलेशन बस। ठीक है, तो रिलेशन लिख दिया हमने। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है। तो अल्फा कितना लिखा हुआ है 1/2, बीटा लिखा है 1/2 और -b यानी b की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है ना, और 4 a कितना गिवन है 4। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ 1 + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो आंसर कट के क्या आ जाएगा यहाँ पास 1/1। ठीक है ना, तो यहाँ पास सिंपल आ जाएगा 1/4।
1 इज इक्वल टू 1/1। तो यानी कि आंसर क्या हुआ, बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पास हमें दूसरा रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ नंबर 1 भी हम डाल सकते हैं और यहाँ नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है ये। ठीक है, तो अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2 और C कितना है 1/4, यानी कि A कितना है 4 है। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी प्रूव हो गया। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास इक्वेशन कौन सी गिवन है, 6x² - 3 - 7x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए उल्टा लिखा है, यहाँ पर x² वाला तो है पर यहाँ पास सीधे कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है ना, तो थर्ड टर्म हम लोग नहीं मानेंगे, पहले हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग जब सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्व, तो पहले हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक है, ये हमें इक्वेशन लिख लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हमें यहाँ जीरोस फाइंड करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा -18x²। ये माइनस का कोई जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ 18x² भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 18 आ जाए और प्लस माइनस करने पे -7 आ जाए। तो इसके हम लोग फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या हो गया 1 18। ठीक है ना, और यहाँ 3 होगा 9 होगा और 2 होगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर हैं और यहाँ पास और हो सकता है 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास नंबर आप देखिए 9 और 2। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करें +2 में -9 कर दें तो आंसर -7 आ जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मल सा। ठीक है, आ गया। तो चलिए यहाँ पास हम लोग पुट कर देते हैं x² + 2x - 9x - 3। ठीक है, तो यहाँ पास हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x + 1 और यहाँ बचेगा माइनस हमने कॉमन लिया और 3 कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पास क्या 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2x - 3 और ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है, तो हमें इसको क्या करेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0 के कंपैरिजन में लेंगे और इसको 3x + 1 के कंपैरिजन में लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू -1/3। ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम रफ वर्क जो था हम पहले उसे इरेज कर देते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर अब लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखिए जैसे कॉपी में करना है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पास अब क्या लिखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल टू ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालेंगे रिलेशन डालेंगे। फिर यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम डालेंगे अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है 3/2 है और बीटा कितना है -1/3 है। हो गया। और -b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 ऊपर आ जाएगा और a की वैल्यू कितनी है 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3/2 - 1/3 इज इक्वल टू 7/6 है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6 आ गया। तो इससे हमें करना है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6
2 की टेबल हमें पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 टाइम में 3 3 जा 9, यहाँ 9 आ गया। 3 की टेबल हमें 2 टाइम पढ़ना है कि 6 आ, यानी कि 3 की टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये 7/6 इज इक्वल टू 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। कुछ ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है ना, 3 नंबर का। तो देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे अल्फा कितना था 3/2 और बीटा कितना था -1/3 था, ठीक है, और c कितना है -3/, ये a इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू इतना, तो ये है 3/6, तो इसे हम क्या कर देंगे 3 - 3/6 इज इक्वल टू -3/6, तो ये हो गया प्रूव। ये प्रूव हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, इन दोनों बराबर होते हैं, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि 4u² प्लस 8u, ठीक है ना। तो ये इतना हमें प्रूव करना पड़ेगा, इसमें कांस्टेंट गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो फिर कैसे होगा, यानी सी टर्म गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो सी टर्म का मतलब क्या, ax², जैसे देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c होती है ना। तो यहाँ पर c जो है मिसिंग है, c दिया ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले सॉल्व लिखेंगे, फिर पहले इक्वेशंस उतार लेंगे वैसे कि उसी तरह 8u 8u लिखना है, तो हम u8 लिख रहे हैं। एट यू, तो यहाँ से देखिए हम लोग u कॉमन ले सकते हैं 4u, तो 4u कॉमन ले लिए, तो बचा क्या u प्लस 2 बचा। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, तो 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की कंपैरिजन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 0/4, तो ये 0 ही आ जाएगा, और u इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2, ठीक है। तो अब चलिए रिलेशन फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, साइड में स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू प्लस 8, यानी 8 बस इक्वल टू है, ठीक है ना, वेयर c इज इक्वल टू 0, c गिवन ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे वेरीफाई लिख सकते हैं, रिलेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना गिवन है 0, बीटा कितना गिवन है -2, और बीटा यहाँ पर कितना गिवन है 8, और a की वैल्यू कितनी है, बीटा नहीं b कितना गिवन है 8, तो यहाँ पर -8 होगा, ठीक है ना। माइनस का साइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और a की वैल्यू 4, तो यहाँ हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, इसे जब हम कट इट डाउन करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है अल्फा 4 कहाँ है, अल्फा कितना गिवन है 0 और बीटा कितना गिवन है -2, ठीक है ना, और c इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 4 है। तो ये 0 से हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 0, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी था ना ये वाला, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th नंबर हो गया, अब 5th में चलते हैं।
अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें ये फाइंड करना है। और पिछली बार क्या हुआ था, कांस्टेंट गायब था, इस बार सेकंड टर्म ही गायब है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और इसको लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेंगे टी स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा इक्वल टू के, ठीक है ना, तो प्लस 15। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पास स्क्वायर है और इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, यदि देखिए आप लोग को इतना पता है कि जब ये वाला स्क्वायर इस इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो रूट में बन जाएगा, ठीक है ना, तो t इज इक्वल टू रूट 15 बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और किस में बनेगा, प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू प्लस का रूट 5 रूट 15 और t इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस का रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेयर ए कितना है, 1 गिवन है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू कितना है 0 गिवन ही नहीं है और सी इज इक्वल टू माइनस 15 गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेशन, ठीक है ना। आपको जब कॉपी में लिखना तो पूरा लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट आर, पहला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाय माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा कितना है रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 बीटा गिवन है, यहाँ पर माइनस बी कितना गिवन है 0 और 1, ठीक है ना। तो देखिए प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक है ना। तो माइनस 0 से 0 तो 0 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। अब दूसरा करेंगे हम कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा कितना है रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, ठीक है, और सी कितना है माइनस 15 माइनस 15 लिखना है, माइनस 15 और a इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको पता होगा कि हम लोग जब रूट a इंटू रूट a करते हैं तो आंसर हमेशा a आता है। तो इसी तरह रूट 15 इंटू रूट 15 करेंगे तो क्या आएगा, रूट का रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 15 और साइन यहाँ पर माइनस का था इसलिए माइनस 15, ठीक है ना। तो यहाँ भी माइनस 15 आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक, तो ये हो गया अभी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन गिवन है 6th नंबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व लिख लेते हैं यहाँ पास। अब देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट एक्स स्क्वायर यानी कि x का कोफिशिएंट कितना दिया है 3, तो हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं 1, 12, 2, 3, 4, 6, ठीक है ना। तो ये इसके पूरे फैक्टर्स हो गए। तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पे हमें कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम करते हैं क्या, हम ले लेते हैं प्लस का 3 और माइनस का 4 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस, नहीं तो प्लस लेंगे, प्लस 3x माइनस 4x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0।
0 अभी नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो चलिए पहले से रब कर लेते हैं। हाँ, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पर x प्लस 1 बचा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 बचा यहाँ पास। अब देखिए 3x माइनस 4 और x प्लस 1 को किससे कंपैरिजन करना है, 0 से, ठीक है ना। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये हो गया पहला। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 4/3 और यहाँ पास बीटा कितना आ गया, -1, ठीक है। तो ये रफ वर्क हम लोग पहले इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और x का यानी x बस का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पास, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा रिलेशन। अब रिलेशन हमें फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट का। तो पहला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा गिवन है 4/3 प्लस यहाँ बीटा -1 है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 और 4 का एक क्या गिवन है, 3, ठीक है। तो 4/3 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 4 और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। नहीं 1 क्यों आ जाएगा, यहाँ पर आज देखिए 1 की हमको टेबल पढ़ना है कि 3 आ जाए तो 3 टाइम में, तो 3 आया तो 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3, तो आंसर कितना आया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ये कंप्लीट। अब यहाँ पे हम दूसरा स्टेप करते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a होता है। तो अल्फा कितना गिवन है, 4/3 और बीटा कितना गिवन है, -1, ठीक है ना। यहाँ इसको 1 लिख देते हैं और c कितना गिवन है, -4 और a कितना गिवन है, 3, ठीक है। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे और यहाँ पर 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू -1 तो है -4/3 और यहाँ भी आ जाएगा -4/3। तो ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, ठीक है ना। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।